हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 10 सर्कल से थ्योरम 10.8 करेंगे। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। थ्योरम कहती है कि किसी आर्क से, सर्कल के ऊपर किसी आर्क से जो एंगल सेंटर पे बनता है ना, वो डबल होता है उस एंगल से जो किसी और पॉइंट के ऊपर बनता है। फिगर में आप देख रहे हैं, ये एक सर्कल है, ओ इसका सेंटर है और ये जो पी क्यू है ये मैंने आर्क ली हुई है। तो इस पी क्यू आर्क से एक एंगल तो बन रहा है सेंटर पे, वो कौन सा है? पी ओ क्यू, ये वाला। और एक बन रहा है पी ए क्यू, ये किसी अदर पॉइंट पे बना हुआ है, सर्कल के ऊपर ही है, सेंटर से अलग किसी पॉइंट पे बना हुआ है सर्कल के ऊपर। तो जो सेंटर वाला एंगल होता है ना, ये इसका डबल होता है, यानी एंगल पी ओ क्यू इज डबल ऑफ पी ए क्यू। ये थ्योरम होती है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन से आने वाली एक्सरसाइजेज में। तो हमें इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले इसमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी कि ए और ओ इसको इस तरह से ज्वाइन करते हुए बाहर तक चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एंगल्स बन रहे हैं, इनके नाम मैंने ऑलरेडी ले लिए हैं। ये 1 रख लिया, ये 2 रख लिया, ये 3, ये 4 और ये 5। अब ये जो दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं ना, इनको बारी बारी आपको लेना है। मैं पहले राइट वाला ट्राइंगल ले लेता हूं और राइट ट्राइंगल के अंदर मैं क्या लिख सकता हूं? इन ट्राइंगल ए ओ क्यू, ए ओ क्यू के अंदर ये जो एंगल 1 है ना, ये बराबर होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3। क्यों? क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो उसका एक्सटीरियर एंगल होता है ना, जो बाहर को किसी एक साइड को बढ़ाकर अगर हम एंगल बना देते हैं तो वो एक्सटीरियर एंगल बोला जाता है। यहां भी ऐसा ही हो रहा है, एओ को बढ़ाकर आगे निकाल दिया तो ये एंगल 1 जो है इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 1 की वैल्यू हो जाएगी एंगल 2 प्लस एंगल 3। इसके बाद क्योंकि आपको पता है कि AO और OQ ये दोनों के दोनों सेम रेडियस हैं, सर्कल सेम है तो रेडियस में लेंथ में बराबर होंगे, तो इन दोनों की साइड आपस में बराबर होगी। तो हम लिखेंगे OA इज इक्वल टू OQ, रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब ट्राइंगल के अंदर जब ये दो साइड्स बराबर हो गई हैं तो इनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। जब किसी ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स आपस में बराबर हो, आइसोस्केलस ट्राइंगल होता है वो, तो बराबर वाली साइड्स के सामने के जो एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं। और यहां पर इन साइड्स के सामने आ रहे हैं एंगल 2 और एंगल 3। रीजन भी लिखना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब ऊपर देखिए, ऊपर आपने लिखा हुआ है एंगल 1 इज इक्वल टू, ऊपर से लेते हैं तो फ्रॉम अबव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। और यहां पे मैंने ये दिखा दिया है कि 2 और 3 आपस में बराबर है, तो मैं दोनों की जगह पे मैं 2 रख लेता हूं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू, 2 को तो मैं 2 ही रखूंगा और एंगल 3 को मैं एंगल 2 लिख लेता हूं। अब एंगल 1 मेरा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2। यहां पे ध्यान आपको ये रखना है कि ये जो आप ट्वाइस लेंगे ना, जहां आप सेम रखेंगे, ये वही वाला एंगल रखना जो आपके यहां आ रहा है, जो ऊपर चोंच वाले ट्राइंगल में आ रहा है ना एंगल में, इसी को लेना आप। क्योंकि आपको दिखाना क्या है? आपको ये दिखाना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 POQ हो जाएगा और 2 और 5 ये ऊपर वाले इसके लिए यूज हो जाएंगे। तो जानबूझ के आपको ये ध्यान रखना है कि ट्वाइस वहां उसी को लेना है जो आपके इस वाले एंगल में आ रहा है। अब जिस तरह से आपने इस वाले ट्राइंगल के अंदर एंगल 1 को बराबर दिखा दिया ट्वाइस ऑफ एंगल 2, बिल्कुल सेम टू सेम सिमिलरली इन ट्राइंगल AOP के अंदर जो एंगल 4 है ना, ये ट्वाइस ऑफ एंगल 5 के बराबर हो जाएगा।
और इस रिजल्ट को मैं नंबर 1 रख लेता हूं और इसको मैं नंबर 2 रख लेता हूं। ये आपको पूरा करके दिखाना नहीं है। जब कोई चीज़ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम स्टेप्स होते हैं तो ज्योमेट्री में आप उसे सिमिलरली करके लिख सकते हैं। यहां भी तो बिल्कुल सेम ऐसे ही हो रहा है, तो नंबर 1 और नंबर 2 से मैं रिजल्ट निकालूंगा। तो एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड करते हैं तो लेफ्ट वाली चीज लेफ्ट में जुड़ेगी, यानी इसका एंगल 1 और ये एंगल 4। राइट वाली चीजें राइट में जुड़ेंगी, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5। रिजल्ट निकाले 1 + 4, फिगर में देख लीजिए आप, 1 + 4 क्या बन रहा है, POQ। तो एंगल POQ बन गया। यहां पर 2 कॉमन आ रहा है, मैं कॉमन ले लेता हूं और ब्रैकेट में एंगल 2 प्लस एंगल 5। नेक्स्ट स्टेप में 2 का 2, 2 + 5, फिगर में देख लीजिए, 2 + 5 क्या बन गया, PAQ। तो ये PAQ बन गया। यही आपको इसके अंदर शो करना है कि जो सेंटर वाला एंगल है, सेंटर पे एंगल है POQ, वो बराबर है जो अदर पार्ट पे एंगल है उसके डबल के। तो ये शो हो गया। तो इस तरह से आप इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं अगर ये पेपर में आती है। अब इसके बाद कुछ जो थ्योरम्स हैं उन्हें भी करते हैं इसी वीडियो में। थ्योरम 10.9, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। बात समझिए, सेगमेंट, सेम सेगमेंट का मतलब है ये सर्कल है, ये मैंने एक यहां पर कॉर्ड डाल दी, तो कॉर्ड से जो सर्कल है ना वो 2 चीजों में बढ़ जाता है, उन्हें हम सेगमेंट बोलते हैं। तो मान लीजिए ऊपर वाला सेगमेंट है, ये नीचे वाला सेगमेंट है। अगर मैं इस सेगमेंट के अंदर एंगल्स बनाता हूं, यहां से मैंने ये बना दिया एंगल P, ये मैंने Q बना दिया, ये एक और बना दिया मैंने R। तो ये ऊपर वाली मेजर सेगमेंट है ना, सेम सेगमेंट के अंदर मैंने QRP ये 3 एंगल बना दिए। तो इन तीनों का जो मेजरमेंट है ना वो एग्जैक्टली बिल्कुल सेम होगा। इसी तरह से अगर मैं नीचे वाले सेगमेंट में कोई एंगल बना देता हूं, यहां पर फॉर एग्जांपल A, फिर यहां से मैंने ये B बना दिया, तो A और B मेजरमेंट में बराबर होंगे। ये थ्योरम बोलती है। थ्योरम 10.10, इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट 2 अदर पॉइंट्स lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on a circle, ब्रैकेट में लिखा हुआ दे आर कॉनसाइक्लिक। इसको थोड़ा ध्यान से समझें, इसका मीनिंग क्या है थ्योरम का। कोई सर्कल है, ये कोई लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट के सेम तरफ यानी कि सेम साइड या इधर चाहे इधर कोई 2 एंगल बने हुए हैं, मान लीजिए P और ये Q बना हुआ है, और P बराबर एंगल Q के है। तो ये जो 4 पॉइंट है, मान लीजिए AB है ये लाइन सेगमेंट, तो AB तो लाइन सेगमेंट थी, इसके एक ही तरफ सर्कल के अंदर एंगल P बना है और एंगल Q बना है, और ये दोनों के दोनों बराबर भी हैं, ऐसा दिया हुआ है। तो चारों के चारों पॉइंट ABQP ये लाई ऑन अ सर्कल, ये सर्कल के ऊपर ही लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि P तो यहां बन रहा है और एंगल Q बाहर बन जाए। अगर बाहर बनेगा तो फिर वो इक्वल नहीं हो सकता, अंदर भी बनेगा तो भी इक्वल नहीं हो सकता। ये बराबर तभी होंगे जब बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, और जब ये सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, ये तो सर्कल के ऊपर लाई करेंगे क्योंकि बराबर होंगे, और ए बी लाइन सेगमेंट है। तो चारों के चारों पॉइंट ना ये सर्कल के ऊपर ही लाई करेंगे, और जो 4 पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं उन्हें हम कॉनसाइक्लिक बोलते हैं। कॉनसाइक्लिक मतलब जो सारे के सारे पॉइंट्स सर्कल के ऊपर लाई करें। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स अभी जो थ्योरम करवाई है मैंने, यही वाली, इसी से आप समझ गए होंगे कि जो 4 पॉइंट्स सर्कल के ऊपर लाई करते हैं वो जो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा वो कॉनसाइक्लिक होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसी को बोलेंगे। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर ही लाई करते हैं। देख रहे हैं ना आप फिगर में, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD चारों पॉइंट सर्कल को टच कर रहे हैं बिल्कुल। इसी से रिलेटेड आपकी 2 थ्योरम्स हैं। थ्योरम 10.11, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180।
अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, इनका सम 180 होता है। यानी एंगल ए प्लस एंगल सी 180 होगा, एंगल बी प्लस एंगल डी 180 होगा। अब इसी का उल्टा कन्वर्स, इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180, द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। कह रहा है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, उसके जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम 180 है, तो वो क्वाड्रिलेटरल फिर साइक्लिक ही होगा। तो ये जस्ट इसका उल्टा है। तो ये लास्ट थ्योरम थी। इसके बाद एक्सरसाइज शुरू होंगे, तो एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।